हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल SM मैथमेटिक्स क्लासेस में। यहाँ क्लास 12 के मैथ के सभी चैप्टर कराए जाएंगे। आज हमारा पहला वीडियो है। यहाँ क्लास 12 के चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखेंगे। यह पहला वीडियो है। आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, जैसे कि जानते ही हैं sin x, cos x, tan x, cosec x, sec x और cot x। फंक्शन एक ऐसा रिलेशन होता है, सभी को जानते ही हैं, फंक्शन एक ऐसा रिलेशन होता है जहाँ पर हम कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो आउटपुट निकलेगा। जैसे कि देख सकते हैं f(x) बराबर एक्स स्क्वायर है मान लीजिए। तो x, अगर हम लोग x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फंक्शन का वैल्यू 1 आएगा। अगर x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो फंक्शन का वैल्यू 4 आएगा। आप इससे समझ सकते हैं फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है जहाँ पर हम लोग कुछ वैल्यू पुट करने से कुछ आउटपुट आता है। अभी देखते हैं f(x) को हम लोग y से डिनोट करते हैं, y बराबर sin x। अगर हम लोग साइन को इधर भेजेंगे तो साइन इनवर्स y, x बराबर साइन इनवर्स y आ जाएगा। इसे ही कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके बाद आप लोग समझ गए। अब इसी तरह सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन x बराबर कोस इनवर्स y, x बराबर टेन इनवर्स y, x बराबर कॉट इनवर्स y। इसी तरह y के लिए भी कर सकते हैं, y बराबर साइन इनवर्स x। अलग अलग फंक्शन से अलग अलग रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं डोमेन में। डोमेन एक ऐसा वैल्यू होता है, जहाँ पर हम लोग कुछ वैल्यू पुट करते हैं। डोमेन कुछ वैल्यू पुट करते हैं तो इससे रेंज मिलता है। ये डोमेन है, इससे रेंज ये है। यहाँ पर अगर कुछ वैल्यू पुट करेंगे f(x) के, जैसे हम देख चुके हैं, हम लोग f(x) के 1 पुट करेंगे तो इससे 4 आ रहा है। तो इसी तरह ये 1 हो जाएगा डोमेन और आपका जो आंसर आएगा 1 वो रेंज। फिर 2 के लिए 2 आ जाएगा डोमेन, उसके जाएगा रेंज, 4 आएगा रेंज है। इसी तरह आप समझ सकते हैं रेंज के बारे में। देखते हैं साइन इनवर्स का डोमेन रेंज। साइन इनवर्स सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज को देखेंगे। रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ले लेते हैं। कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। इसका साइन इनवर्स यहाँ पहले डोमेन लिखेंगे। डोमेन मतलब जो इनपुट, जो वैल्यू पुट करेंगे, और रेंज हम लोग का जो आता है, जो वैल्यू निकल के आता है। तो साइन इनवर्स में अगर डोमेन आता है -1 से 1, अगर इसका रेंज देखेंगे तो -π/2 से π/2 के बीच आता है। कैपिटल ब्रैकेट में आएगा -π/2 से π/2। कोस इनवर्स का होता है -1 से 1, इसका कैपिटल ब्रैकेट में आएगा 0 से π के बीच में। कोसेक इनवर्स का होता है, जैसे कि देख सकते हैं, पूरा रियल नंबर से इस ना छोटा ब्रैकेट में माइनस हो गया, -1 से 1। इसका रेंज आता है आपका -π/2 से π/2, इसमें 0। ये जो माइनस है इसी का वैल्यू -0 आएगा। इसको हटा देंगे, पूरा रियल नंबर से इसको हटा देंगे। उसी प्रकार टेन इनवर्स का आएगा। टेन इनवर्स में पूरा रियल नंबर होता है, जहाँ पर -π/2 से
π/2 के बीच आता है, छोटा ब्रैकेट में आएगा ये। कोट इन्वर्स के लिए पूरा रियल नंबर होता है, यहाँ पर छोटा ब्रैकेट में 0 से पाई के बीच में रेंज आता है। इसी प्रकार सेक इन्वर्स का होता है r-1 और 1। इसका रेंज आता है आपका 0 से पाई, बड़ा ब्रैकेट में 0 से पाई के बीच में -π/2। इस तरह हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का रेंज देख लिए। इसके बाद अभी कुछ वैल्यू जानना जरूरी है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं साइन का, कॉस का, टेन का, कोसेक, सेक, कॉट, ये सब का वैल्यू आपको जानना जरूरी है। जैसे 0 डिग्री में कितना वैल्यू होता है, 30 डिग्री में कितना वैल्यू होता है, 45 डिग्री में कितना वैल्यू होता है, 60 डिग्री में कितना होता है, 90। इसी प्रकार आपको सेकंड क्वाड्रेंट का भी जानना जरूरी होगा, तो उसका भी ट्रिक बता देंगे, आप लोग समझ लीजिए। 20, 135, 150, 180 डिग्री का। तो साइन 0 में 0 होता है, आपका पहला लाइन याद करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पूरा ट्रिक से चलेगा। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। फिर उस पर जब जाएंगे साइन और साइन के लिए और कोसेक के लिए पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। बाकी सब कोट, टेन, सेक, कोट सब नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इसके लिए अपोजिट कर देना है, 1 को छोड़कर यहाँ पर √3/2 आ जाएगा। ये 1/√2 को यहाँ पर रख देना है, 1/2 को यहाँ पर, 0 को यहाँ पर। इसी प्रकार कोस के लिए भी, कोस के लिए 1 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, फिर √3/2 इधर आ जाएगा, 1/√2 इस तरह, 1/2 इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा। जैसे कि आप बता चुके हैं कोस का सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो अपोजिट चलते जाएगा, -1/2, -1/√2, -√3/2, 1। 10 का हो जाए, 10 का डिवाइड करना पड़ता है कोस से साइन को। ये 0 आता है, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये √3 आता है, इसका नॉट डिफाइन आता है, इसका आता है, इसको आप अपोजिट कर दीजिएगा। 10 का सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, -√3, -1, -1/√3 और 0 का 0 ही होता है। कोसेक का लिए साइन के अपोजिट, साइन का अपोजिट, जिससे 0 का नॉट डिफाइंड, 0 को उल्टा नॉट डिफाइंड आएगा। यहाँ पर 2 का 1/2 है तो इसमें 2 आएगा, 1/√2 है तो √2 आएगा, 60 डिग्री के लिए 2/√3 आएगा, एक के लिए 1 ही आएगा। कोसेक सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, 2/√3 तो 2/√3 इधर चल जाएगा, इधर से इधर चल जाएगा, √2 इधर चल जाएगा, 2 इधर चल जाएगा, ये वाला इधर चल जाएगा। सेक के लिए इसका अपोजिट, 1 के लिए 1 आएगा, 2, ये √3/2 है, इसका उल्टा 2/√3, इसको उल्टा कर देंगे, 1/√2 है तो √2 आ जाएगा, 1/2 है 2 आ जाएगा, 0 के लिए इन्फिनिटी। इससे सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, -2 आ जाएगा, इसका इस 2 से -2 आएगा, इस √2 से -√2 आएगा, -2/√3 आएगा, 1 से -1 आएगा। कोट के लिए 10 का अपोजिट, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। इस 1/√3 के लिए √3 आ जाएगा, 1 के लिए 1 ही आएगा, √3 के लिए 1/√3 और इन्फिनिटी के लिए 0 आएगा। यहाँ पर इसका कोट का उस पर नेगेटिव होता है, -1/√3, -1 आएगा, यहाँ पर -√3 आएगा, यहाँ पर इन्फिनिटी। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए इतना ही इंट्रोडक्शन का ज़रूरत होता है। हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का लॉजिक। तो पहला एग्जांपल है हम लोग एनसीईआरटी
के हर एक एक्सरसाइज को देखेंगे, क्लास 12 एनसीईआरटी के हर एक एक्सरसाइज को देखेंगे। इस एक्सरसाइज 2.1 मैथमेटिक्स का मैथ का एक्सरसाइज 2.1 पहला एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 1 है आपका फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 साइन इनवर्स 1/√2। तो सबसे पहले आपको रेंज याद रखना जरूरी होता है। यहाँ पर साइन इनवर्स साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2। आप इसको y बराबर मान सकते हैं साइन इनवर्स 1/√2। सॉल्यूशन के लिए आप साइन इनवर्स y उधर साइन इनवर्स को उधर ले जा सकते हैं, साइन इनवर्स y। अब कितना डिग्री में साइन y 1/√2 आता है, यहाँ पर 1/√2 आएगा। कितना डिग्री में 1/√2 आता है, तो साइन 45 डिग्री में आता है, तो y बराबर 45 डिग्री। अगर इसको रेडियन में लिखेंगे तो y बराबर π/4। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, इसका आंसर ए और π/4 आ जाएगा। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल 2 देखते हैं। ऐसे ही फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स 1/√3 है। तो आप इस लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कॉट इनवर्स 1/√3 कॉट इनवर्स कितना डिग्री में 1/√3 आता है, तो 60 डिग्री में आता है। तो इस तरह आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं π/3। 60 डिग्री को अगर रेडियन में लिखेंगे तो 60 डिग्री π/3 आएगा, तो आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तभी तक पढ़ते रहिए। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज का एग्जाम्पल और क्वेश्चन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।